आज हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार के पाठ हम 3 को पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 3 पढ़ने से पहले हम पार्ट 2 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या क्या कवर किए थे। तो हमने वर्ण विचार के जो 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक कौन सा वर्ण होते, व्यंजन वर्ण, जिसमें से आपको स्वर वर्ण के बारे में पूरे के पूरे बता दिए थे कि स्वर वर्ण क्या होते, किसे कहते, जितनी भी डिटेल्स देनी थी, जितनी एग्जाम में पूछे जाते पूरे के पूरे बता दिए गए हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह हमारा इसका दूसरा का भाग होगा। ओके, वो कौन सा भाग होगा? आपका व्यंजन वर्ण का भाग होगा। ओके, अब चलिए इसमें हम जान लेते हैं कि विशेष रूप से इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम इसमें विशेष रूप से उच्चारण स्थान सीखने वाले हैं, जैसे कि क, म, न, च, ये सारे यानी 52। अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको वर्णमाला के जो 52 आपके वर्ग होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, य, र, ल, व, ये सारी चीजों का जो 52 होते हैं उनका मैं एक धांसू ट्रिक जबरदस्त बताने वाला हूं, जो कि आपको सदियों तक याद रहेगा। ओके, तो चलिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो इस 52 उच्चारण को जानने के लिए, स्थान जानने के लिए पहले हम इस पॉइंट को ध्यान देंगे, यानी जो हमारी आवाज निकलती है वो किस प्रकार निकलती है, सबसे पहले उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो एक्चुअली में देखी जाए हमारी आवाज जो निकलती है वो यहां से निकलती है, यहां से हवा कंपन करता है, यहां से होते हुए जबानों से कहां आती है तो बाहर आती है। तो सबसे पहले कौन भाग आपका हिस्सा लेता है? तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक पर्दा होता है, यहाँ से वाइब्रेशन होता है तो आपकी आवाज निकलती है। तो ये जो पहला जो आता है, ये वाला जो पहला, इसको बोल दिया जाता है कंठ। इस पॉइंट को आप समझ गए तो समझिए कि 52 आपको वर्गमाला का उच्चारण स्थान चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम फर्स्ट मान लिए कि ये कौन सा फर्स्ट आता है। उसके बाद से देखिएगा ये हवा जस्ट ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद से ये वाला जो भाग कहलाता है वो तालु कहलाता है। वो हमेशा याद रखिए, जो ऊपर का ये वाला है ना, इसको हम लोग तालु बोलते हैं। तो इस भाग को हम लोग क्या बोल दिए? तालु। समझ में आ रहा है? इसको हम 2 नंबर दे दिए। ओके, अब चलिए उसके बाद से तालु के जस्ट ऊपर ये वाला जो होता है ना, इसको बोला जाता है मृदा। ओके, क्या बोला जाता है? मृदा बोली जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब आगे क्या होता है, तो जब आवाज निकलती है तो दांत भी आते हैं, जहां से हवा को कम या ज्यादा कर आवाज को निकाली जाती है। तो यहाँ पे जो आ गए वो दांत आ गए, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4 नंबर और यहाँ पर लिख देता हूँ दांत। ओके, और चलिए अब आवाज जो निकल रही है, देखिए ओठ भी आपके क्या करे, सट रहे हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं क्या जी, 5 नंबर में ओठ। ओके, बस ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए क्रम बाय क्रम। तो समझिए कि ये भी आपको समझ में आ गए। फिर से जरा ध्यान से देखिए, ये वाले को हम कंठ बोल देंगे, जस्ट इसको ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और तालु के ऊपर वाले जो होते हैं उसको मृदा बोल दी जाता है। जस्ट इसके दांत आते हैं और दांत के बाद से जस्ट ओठ आते हैं। अब इसी क्रम को यहाँ पर सजा दीजिए, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी फर्स्ट क्रम आपके क्या कंठ है, तो देखिए ये वाला आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि इसकी माने कवर का उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो कंठ होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या होते हैं? कंठ। समझे? अब चलिए दूसरा का कौन सा है? तालु। तो यहाँ पे दूसरा का कौन सा? ये है, तो इसको लिख दीजिएगा कौन सा जी? तो तालु से चवर का उच्चारण होता है। यानी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि च का उच्चारण किससे होता है, बस ये क्रम याद रखिए और ये क्रम याद रखिए, फटाक से बता दीजिएगा कि तालु से होता है। अब चलिए मृदा। ओके, तो ये 3 नंबर में आता है, तो यहाँ से हम 3 नंबर दे देते हैं, तो ये क्या कहला जाते हैं आपके? तो मृदा कहला जाते हैं। ओके, चलिए अब 4th नंबर कौन सा है? तो 4th नंबर दांत वाला है, तो हम यहां से क्या कर देंगे? 4th नंबर हम दांत को दे देंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए
अब आपका क्या है, ये 5 नंबर आपका ओठ है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओठ, लेकिन एक्चुअल में ओष्ठ होता है ऐसा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। बस इस क्रम को याद रखिए और इस क्रम को याद रखिए। मेरे ख्याल से आपको इतना तक याद हो गया, को 25 गो। ओके, अब बच गया जो, अब इस पे हम क्या करते, विचार करते हैं, जो कि ये पांचों से कहा होती है तो उसके उच्चारण होते हैं। अब देखिए यहाँ से प फ ब भ म तक कंप्लीट हो गया इस कंसेप्ट के अनुसार। अब चलते हैं य र ल व। ओके, इसके उच्चारण स्थान कौन सा होता है, बस एकदम ट्रिक के साथ जानेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि इसको हम क्या कहते हैं, य र ल व को। ओके, तो आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए य र ल व, देखिए अंदर से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, अंदर से, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन। ओके, व्यंजन ऐसा लिख दिए। ओके, आप देखिए अंतस्थ क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ये परिभाषा उतना नहीं पूछता है, लेकिन उच्चारण स्थान पूछता है कि य का उच्चारण स्थान क्या होता है, र का क्या होता है, ल का क्या होता है और व का क्या होता है। उसी तरह ये भी पूछता है, तो जस्ट मैं बताता हूँ। अब ध्यान दीजिए, य र ल है ना। ओके, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो देखिए यहाँ से मैं जादू बता रहा हूँ। ओके, बस इसको छोड़कर आप चौर को छोड़कर बस लिख सकते हैं य र ल, एक लाइन से यहाँ पर लिख दीजिए य, ऐसा ब्लैक से लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले। ओके, यहाँ से क्या लिख दिए हम, य, और ये दूसरा में र, तीसरा में ल। ओके, हमारे ख्याल से समझ में आ गया। यदि आपको पूछे कि ल का उच्चारण सही किससे होता है, तो त्वर, यानी ये समझिए कि दांत से होता है। आपने क्रम ये 3 को बैठा दिए, एक ये बच गया। अब ये बच्चा तो बाद में तनी देखा जाएगा, इसका तनी से हटकर कंसेप्ट है, तो हम हटकर देखेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को भी हम बैठा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल में इस चीजों को मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, और क्लीन कर क्योंकि यहाँ पर वर्ड हमको लिखना पड़ेगा। चलिए अब चलिए, तलाबेसा मुधनसा दंतिसा हा। ओके, देखिए तलाबेसा सा, देखिए सा हो रहा था, ये समझिए कि आवाजें का ज्यादा घिस रही है, घिसने का मतलब उष्मा निकलती है। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा, हम लोग उष्म व्यंजन भी कह देते हैं, व्यंजन। ओके, समझ में आ रहा है, तलाबेसा मुधनसा दंतिसा हा को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, वो सीधा के सीधा पूछ देते हैं तलाबेसा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुदानसा का क्या कौन सा है, डंटिसा का कौन सा है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, पूछता है। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। जस्ट आप क्या कीजिएगा, ये पहला वाला को छोड़कर और फिर आप एक लाइन से उतार दीजिएगा। देखिए जबरदस्त ट्रिक, तलाबेशा, ओके, मुधनसा और क्या हो जाएगा, डंटिसा। ओके, आप ये 3 को क्रम से उतार दिए, फिर ये चौथा बच गया। अब चौथा को क्या करें, ह को, तो ह को क्या कीजिएगा, जस्ट ऊपर लेके चले जाइएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह। समझ में आ गया। अब चलिए, अब अगर पूछ सकता है कि तलाबे सा का उच्चारण किससे होता है, तो याद रखिएगा तवर्ग से, मुधनसा का किससे होता है, तो मृदा से, और डंटिसा का किससे होता है, तो आपके तालु से। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को और देखते हैं। अब चलिए यहाँ से होता है छात्रज्ञ। एक्चुअली में उच्चारण में नहीं आते, ये संयोग होते हैं, संयोग व्यंजन। समझ में, जो 2 गुक से मिलकर ये एगो बनते, तो इसको हम लोग बोल देते हैं संयोग व्यंजन। ओके, अब ये किन से मिले हुए होते हैं, जस्ट मैं बताता हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने ये समझ लिए। तो यहाँ पर देखिए हम व्यंजन बन के 3 प्रकार देख लिए, एक स्वर बाण, दूसरे कौन सा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे के कौन सा, तो उष्म व्यंजन। यदि क्वेश्चन कभी ऐसा पूछते अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ओके, अब चलिए उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए
छ, त्र, ज्ञ और एक और होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्र बोलते हैं। ये भी कितने होते हैं, तो आपके 4 होते हैं। अब ये 2 वर्डों से मिलकर बने रहते हैं। कौन कौन से वर्डों से मिलकर बने रहते हैं मैं बताता हूँ, और यही क्वेश्चन आपसे करता है। तो फिलहाल में इनको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके इस चीजों को बताकर जस्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। वो चीज क्या, तो अ, आ, ई सब का उच्चारण किससे होता है, तो मैं क्लीन करता हूँ, आगे बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला ये क्या, छ। तो कभी कभी पूछता है कि छ कौन कौन से वर्डों से मिलकर बने हुए हैं। ओके, छ। तो देखिए क, छ, क का आ रहा है उच्चारण, तो यहाँ से क्या होते हैं, क आधा होते हैं। ओके, अब प्लस में क्या होते हैं आपके, यस, तालाबे स। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, तालाबे स से मिलकर क्या होता है, छ बनते हैं। ओके, समझ गए। अब चलिए, त्र किन से बने हुए होते हैं, त्र। तो आपको तो पता चल रहा है, त्र, त और क्या, र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधा त और प्लस में क्या हो जाएगा, र। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि छ का कौन कौन से मिलकर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं। या कभी कभी कह देता है कि आधा क प्लस स से कौन सा वर्ड बने रहते हैं, तो आपके छ। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन क्या किया है, तो बहुत घन चक्कर में डाल कर पूछ रहा है। ओके, अब चलिए ज्ञ, ज्ञ। ओके, ये ज्ञ का भी देख लेते हैं। तो चूंकि जानते हैं ज्ञ, तो यहाँ से क्या निकाल दीजिएगा, ज निकाल दीजिएगा। ये ज हो जाएंगे, सॉरी ये फिर ज्ञ लिख रहे हैं, ये ज और क्या, य। ओके, तो आपके क्या हो जाएंगे, ज्ञ का हो जाएंगे। अब चलिए स्र का आ रहा है, तो अब स्र का क्या होगा, तो इस चीज पॉइंट को भी देख लीजिए, श्र। तो अब देखिए ये ऐसा है ना, ऐसा ऐसा कर कर ऐसा, तो इसमें याद रखिए कौन सा स रहेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा स। देखिए जैसा यहाँ पे बीच में घूम रहा है, वैसे ही देखिए यहाँ से मैंने बीच में घुमाए और यहाँ से ये दे दिए, तो ये कहा होगा ऐसा स प्लस र। ओके, इसका टू क्या हो जाएगा, श्र। तो मेरे ख्याल से आपने ये संयुक्त व्यंजन का आप समझ लिए कि कौन कौन वर्ड किन से मिलकर बने हुए होते हैं। आप जाकर नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें सब रेस्ट्रिक शीट कराया गया है, उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह बोर्ड में क्वेश्चन करती है। अब चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ। क्लीन करके अब आ पर आते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस स्वर वर्ग का हम उच्चारण देखते हैं कि उच्चारण स्थान इसका कौन कौन से होगा, यानी कौन कौन सा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ओके, अंग आह का बता है, ये अयोग वाह, ये क्या हो जाते हैं, व्यंजन होते हैं। उसके बारे में मैं जस्ट आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं इस 11 वर्डों को देख लेता हूं। ओके, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं क्रम में इसका कि आ है, तो इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, ई को एक साथ कर दीजिए, ओ को एक साथ कर दीजिए, इसको फिलहाल में अभी छोड़िए, और इसको एक साथ कर दीजिए, इसको एक साथ कर दीजिए और इसमें लपेट दीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कहला जाएंगे। ओके, तो इसको आप फर्स्ट में डाल दीजिए, यानी फर्स्ट का मतलब कि इसमें वर्ग में डाल दीजिए, यानी और क्या, आज का उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से, समझ गए। और ये दुसरके को क्या कीजिए, तो दुसरके में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए क्या, तो ई और क्या, 12 ई, समझे, कंसेप्ट समझिए। अब चलिए ऊ और 12 ऊ, अब देखिए ऊ 12 ऊ, ये वाला, ठीक है ना, देखिए ये वाला रहा है, इसमें कोई प्रकार का ये मृदा या दांत का इसमें संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम उच्चारण करके देख लेंगे, ये थोड़ी सी याद कर लीजिएगा, यानी ऊ 12 ऊ जो आएंगे आपके किस में आ जाएंगे, होस्ट में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊ और क्या, 12 ऊ का जो उच्चारण होगा वो होस्ट में, समझ में आ गया। इसको फिलहाल में छोड़ के ए और ए का बात हम करते हैं, ओ और ओ का बात करते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ये बोर्ड मॉडल होते यही ज्यादा क्या किया जाता है, तब पूछा जाता है एग्जामों में। तो चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी सी संधि विच्छेद पढ़े होंगे
होंगे ए का, तो इसका जो होता है वो तोड़ा जाता है, तो ये क्या होते हैं आ प्लस ई से मिलकर आपका क्या बना रहता है, तो ए बना रहता है। जब 12 ई हो जाता है तो 12 ये ए बना हुआ होता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि आ का उच्चारण किस में है। देखिए आ का उच्चारण किस में है, तो देखिए इसमें है ऊपर वाले में, यानी बोल सकते हैं कंठ। ओके, तो ए के लिए यहाँ पर बोल सकते एगो कंठ, और ई किस में ध्यान दीजिए, तो ई आपका दूसरे के में है, तो हम बोल सकते हैं तालु। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं तालु। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और क्या हो जाते हैं, तो तालु हो जाते हैं। अब चलिए अब ओ और आओ का देखते हैं, ओ और आओ का उच्चारण स्थान कौन से होंगे, जरा ध्यान दीजिए आप। ओ आओ ओ ओ, तो ओठ आ रहा है, तो पहिल का चीज है तो आपका ओठ हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ। ओके, अब समझ गए। अब देखिएगा अब आ ये किस में आता है, आ ये किस में आ रहा है, देखिए तो कंठ में, तो बोल सकते हैं ओष्ठ और कंठ का। ओके, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, एंड डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और हो जाएगा। यानी ओ और आओ का जो उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ के सहारे से क्या होते हैं, तो आपके ओ और आओ का उच्चारण होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इतने तक पूरे के पूरे उच्चारण स्थान कंसेप्ट के साथ समझे। अब चलिए जो छुटल फटकल वर्ड है उनको हम समझ लेते हैं कि उसका उच्चारण स्थान कौन कौन से होंगे, वहां पर क्या वो जो ट्रिक बैठ रहा है या ना बैठ रहा है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए जो मैंने वर्ड छोड़ा हूं उसको देख लेते हैं। ये फिलहाल में आपको उच्चारण स्थान में नहीं आते हैं, लेकिन वो आते हैं, वो। ओके, हाँ, इसमें आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। आप कौन सी चीजें याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखिए, वो ओठ। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, ओष्ठ कह सकते हैं यहाँ से खूब प्यार से। ओके, अब देखिए वो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो यानी बोल सकते हैं ये दांत। ओके, तो याद रखिए ओठ का जो उच्चारण है वो का उच्चारण होता है वो दांत और क्या होता है, ओष्ठ के माध्यम से होता है। तो मेरे ख्याल से आपने जितने भी इसमें उच्चारण स्थान थे वो सारे के सारे समझ गए। अब चलिए ये सब आते हैं जैसे कि ये। ओके, तो इसको नासिक बोल दिया जाता है कि नासिक से उच्चारण स्थान कर दिया जाता है, या तो ये भी बोल दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये का हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने उच्चारण स्थान भी समझ लिए और व्यंजन वर्ग का भी सारे के सारे भेद भी आपने समझ लिए। अब हम जो करेंगे वो प्रेस्टिक सेट करेंगे जिसमें आपको वर्ण विचार से बहुत सारे प्रश्न दिए हुए होंगे। अब देख लेते कोई टॉपिक छूटा है या ना छूटा है।